कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि ठाकुर जी को आपके द्वारा प्रदत्त वस्तु बहुत ज्यादा प्रिय लग जाती है, तो ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचने से पहले ही ठाकुर जी किसी योजना से उसको स्वीकार कर लेते। एक बार एक बालक आया मेरे पास वृंदावन, वो बोला महाराज जी मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, रोने लगा। मैंने क्यों? बोले मैं जीवन में पहली बार बरसाना गया आज। मैंने कहा अच्छा, तो इसमें बुरा क्या हुआ? बोले मैं सोचा मैं श्री जी के लिए कुछ ले जाऊं, उनको बहन मानता हूं अपनी श्री राधा रानी को, तो मैं केला लेकर के गया। मैंने कहा अच्छा। मैं ऑटो में बैठ के गया था, पीछे बैठा था, भीड़ बहुत थी ऑटो में, पीछे लटक गया। एक जगह ब्रेकर आया तो ऑटो थोड़ा धीरा हुआ और इतने में ही बंदरों की टोली आई, सारे केले लेके भाज गई। महाराज जी पहली बार मैंने कुछ ले जाने का योजना बनाई और बंदर ले गए उसको। मैंने कि अरे बावड़े, बंदर नहीं लेके गए। श्री जी को वो इतने बढ़िया लग रहे थे कि श्री जी प्रतीक्षा नहीं कर पा रही थी कि तू बरसाना आवे, फिर सीढ़ी चढ़े, ऊपर जाके केला चढ़ावे, इसलिए पहले ही अपनी मंडली भेज दी, जाओ इससे हरण करके ले आओ, हमको लाके पवा दो। उसका मन इतना प्रसन्न हो गया, बोले सच में ऐसा ही हुआ? मैंने कि भैया सच में ऐसा ही भयो है, तो विश्वास मान ले मेरी बात को। श्री जी रह ना पा रही, श्री जी बोली अब कब आवेगो, कब देखो मुझको, पहले ही आते छीन के ले आओ। कभी अगर ऐसा कुछ हो या आपने कुछ विचार किया है ठाकुर जी के लिए लेके जाने के लिए और मार्ग में ही कोई किसी कारणवश वो वस्तु आपसे दूर हो जाए, तो समझ जाना ठाकुर जी रुके नहीं, ठाकुर जी से सहन हुआ नहीं, ठाकुर जी बीच में ही योजना बना करके ले लिया। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कहीं खो जाए तो उसको ढूंढो ही नहीं, ठाकुर जी ले गए होंगे। प्रयास तो करना चाहिए, कोई सामग्री गाड़ी में खो गई या होटल में खो गई तो ढूंढो, ढूंढने पर भी ना मिले तो फिर उदास नहीं होना, फिर तो यही सोचना है कि पंडरीनाथ भगवान ने स्वीकार कर लिया। कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, उन्हीं में से एक है चोखो मेला का चरित्र। आपके माता पिता इतने भाव से आम लेकर के जा रहे थे ठाकुर जी को अर्पित करने के लिए, ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गया। ठाकुर जी को फल से, ठाकुर जी को व्यंजन से रुचि नहीं होती, ठाकुर जी को व्यंजन लाने वाले के भाव से रुचि होती है। जैसे हमारा भाव कैसा है, हमारी सब्जी देख करके, मिठाई देख करके मुंह में पानी आता है, ठाकुर जी व्यंजन से मुंह में पानी नहीं आता, व्यंजन लाने वाला, बनाने वाला किस भाव से, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते। आप दुनिया भर के मिर्च मसाले बढ़िया करके खिचड़ी बनाओ, ठाकुर जी नहीं आते। पर कर्मा भाई वो बिना नहाए धोए बनाती है, और कभी कभी खिचड़ी चलाने के लिए अपने दांतुन के पिछले भाग से ही चला देती है, दांतुन करते करते, और बिना नहाए धोए पात्र में लेकर के ठाकुर जी के आगे धर देती है। श्री जगन्नाथ जी दौड़े दौड़े आते हैं उसकी खिचड़ी पाने। क्यों? व्यंजन की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और मेरी आपकी दृष्टि से वो खिचड़ी पाने योग्य नहीं है, पर बनाने वाली का भाव इतना श्रेष्ठ है कि ठाकुर जी जगन्नाथपुरी से दौड़ के आते थे खिचड़ी पाने। तो एक बात याद रखिएगा, आप यदि ये सोचते हैं कि श्री पंडरीनाथ भगवान को विशिष्ट व्यंजन दिया जाए, विशिष्ट व्यंजन उनको प्रिय नहीं है, देने वाले का स्वभाव कितना विशिष्ट है, तो फिर वस्तु चाहे कितनी भी सामान्य हो ठाकुर जी को प्रिय लगती है। भैया सबरी के चरित्र में क्या हुआ? सबरी ठाकुर जी के लिए बेर लेके बैठी है, तो उसके मन में आया कि मैं ठाकुर जी को खट्टे बेर नहीं खिला सकती, तो पहले चख के देखती है, मीठा होता है तो ठाकुर जी को देती है, खट्टा होता है तो फेंक देती है। अब ठाकुर जी झूठा नहीं पाते, लेकिन सबरी का भाव इतना प्रिय है, सबरी के प्रेम इतने प्रिय हैं कि ठाकुर जी उसको पाने लगे। एक चरित्र ऐसा आता है कि ठाकुर जी पाते थे, सबरी इतने में दूसरा बेर चख करके देती थी, ठाकुर जी के हाथ में ऑलरेडी एक होता था, तो ठाकुर जी उसको लेके पीछे खड़े लक्ष्मण जी को देते, लो लक्ष्मण जी पाओ। लक्ष्मण जी बेर लेके कहते झूठा है, मैं कैसे खाऊं? तो राम जी तो बैठे हैं बेचारे, अब उनसे तो दूर फेंक देते, तो यार ऐसे मुंह चलाते, हाँ खा रहे हैं। लेकिन राम जी जानते थे
बोले लक्ष्मण खा नहीं रहा, फेंकता जा रहा है दूर। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, पूरा पर्वत लेकर के आए, वैद्यों ने संजीवनी निकाल करके जैसी लक्ष्मण जी को प्रदान की, लक्ष्मण जी जीवित हो गए। तो जब वापस लौट करके अयोध्या गए तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपकी आज्ञा हो तो ये संजीवनी पर्वत जो है लंका में आया है हिमालय से, जिससे हमारे प्राण रक्षा हुई, इसको अयोध्या ले चलें। वे क्यों? बोले इसमें बढ़िया बढ़िया संजीवनी बूटी है, कभी किसी को पीड़ा होगी दे दिया करेंगे। तब राम जी बोले, इन संजीवनी बूटियों से केवल तुम्हारी प्राण रक्षा हो सकती थी और किसी की नहीं होगी। लक्ष्मण जी बोले क्यों? ये तो संजीवनी बूटी है। बोले संजीवनी बूटी कैसे निर्मित हुई? बोले कैसे हुई? बोले सबरी जो झूठे बेर कर करके देती जा रही थी और तुम खा के नहीं फेंकते जा रहे थे, वही संजीवनी बूटी बने। उस सबरी के झूठे उच्छिष्ट बेर ही संजीवनी बूटी बने और उनसे ही तुम्हारी प्राण रक्षा हुई है। इससे तुम्हारी ही प्राण रक्षा होती और किसी की नहीं होती। भाई राम रावण युद्ध में तो लंका में इतने सारे राक्षस भी मारे गए, स्वयं रावण भी मारा गया। संजीवनी पर्वत तो वहीं था, लाके बूटी कोई दे देता उनको, बच जाते वे लोग भी। पर नहीं, केवल लक्ष्मण की प्राण रक्षा हुई क्योंकि वो सबरी के उच्छिष्ट बेर, उसके मुख में अमृत है, प्रेम का अमृत, भाव का अमृत, भक्ति का अमृत, उससे बचे हो तुम। तब लक्ष्मण जी बोले, मैं भाव समझ नहीं पाया सबरी का। तो व्यंजन प्रिय नहीं है ठाकुर जी को, व्यंजन लाने वाला बनाने वाले का भाव प्रिय है।